सुहाई राम कथा। राम राम शर्मिला जी, राम राम सारे श्रोताओं, हमारे साथ में आप फिर जुड़ गए। ये छठा महीना का भाग हम लोग चल रहे हैं। मार्च से लेकर लगातार हम लोग हर शुक्रवार को इस कथा को आपके बीच में रामायण कथा प्रस्तुत करते हैं। ये महीने में आज का श्रवण करने में 2-3 और लाभ भी है। लाभ इस प्रकार से है कि हमारे बीच में चल रही है पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम मास में ये भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण के जितने भी सत्संग हम में भाग ले बड़ी लाभदायक होती है। और उसके साथ साथ में दूसरा महीना फिर शुरुआत हो गया। आज दीपावली का पहला दिन होना चाहिए कार्तिक महीने का। कार्तिक महीना भी शुरुआत है। इधर जो एक महीने दूसरे महीने के साथ चल रहा है और पुरुषोत्तम महीना। तो कार्तिक महीना आप सभी को पहले से पता है कि दीपावली का महीना है, लेकिन इस वर्ष पुरुषोत्तम मास के कारण ये थोड़ा विलंब से आएगी। अभी पुरुषोत्तम मास जो हमारे बीच में चल रही है ये चलते रहेगी। कब तक है? 16 तारीख अक्टूबर तक। और 16 अक्टूबर के बाद में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पुरुषोत्तम महीना समाप्त होगी और शुरुआत हो जाएगी कार्तिक शुद्ध समय, यानी कि शुक्ल पक्ष फिर से आएगी। अश्विन महीना का अश्विन महीने की जोड़ करके इस कथा को आगे लिया जाएगा। तो हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री नारायण का रामायण कथा। राम कथा इतनी महान है कि जिसमें जिस कथा को, जिस विषय को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत किया कि सब में लाभ ही लाभ मिलती है। ये आपके बीच में पुरुषोत्तम महीना का पहुंचाने के लिए बड़ी पुण्य का काम है, क्योंकि हमारे भी लिए लाभदायक है। ऐसे ही समय पर इस कथा को एक बार चौपाई, रामायण की दोहा चौपाई श्लोकों को श्रवण करना, गाना, ये भी बड़ी महान का होती है। और उधर आपको श्रवण करने के भी लाभ मिलते हैं। सोचता हूँ अपने घर पर कुछ तैयारी आप बनाए हैं, जैसे कि पूजा के स्थान पर फूल पाती है, दिया, अगरबत्ती, प्रसाद आदि है, इसको आप तैयार रखिए। थोड़े ही क्षण में हम लोग सिमरन का पाठ करेंगे। पहले ध्यान मंत्र सुनते हैं और ध्यान मंत्र के बाद में राम जी की स्तुति होगी। स्तुति के बाद में सिमरन और हनुमान चालीसा के साक्षात में आज के सत्संग आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। पहले हम सुन रहे हैं श्रोताओं कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भयं नमः। ओम उमा महेश्वराभयं नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभयं नमः। ओम शची पुरंदराभयं नमः। ओम मातपितृचरणकमलाभयं नमः। ओम इष्ट देवताभयो नमः। ओम कुल देवताभयो नमः। ओम ग्राम देवताभयो नमः। ओम वास्तु देवताभयो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनक नंदनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतायनः शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मातु तत्कारमातु आत्मां तौतु अवतारम्
ओम शांति शांति शांति। जय छोटा मंत्र के साथ साथ में हम लोग रामचंद्र जी का स्तुति करेंगे और रामचंद्र कृपालु आपको आता है इस पाठ को आप भी बोले और इधर हम स्टूडियो से तो गा ही रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख करदं जपद कंदारुणं कंदर्पयगणित अमेत कविनवनील नीरज सुंदरं पटपीठमानहु तरुचि शुचिनो जनक सुतावरं भजो दीनबन्धु दिनेशदानवदयितं रघुनन्दयानन्द कंद कौशलचन्द्र दशरथ नन्दनं शिरमुकुटकुण्डल तिलक आजान भुज शरचापधर संग्राम जित कर दूषणम् इति भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरं नमः कंज विवास कुर्बावास फल जल कंजन मन जाय राजो मिलय सोवन सहज सुंदर सावरो करुणा तुलसी भवानी मोदित मन मंदिर चली रानी हर्ष न जाए कहे मंगल मंगल मूल बाम अंग पर लगे श्याम रामचंद्र की जय। सदा आज की शुक्रवार के इस बेला में होना चाहिए कार्तिक महीना, लेकिन चल रही है पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम महीना के साक्षात में कार्तिक महीना का हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। उस का निमित्त हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं रामायण की कथा आपका बीच में प्रस्तुत करने के लिए। और हमारे साक्ष में मास्टर सुभाष चंद आए हुए हैं और हेवशम रामायण मंडली से और अपने मंदिर से भाई कमल प्रसाद जी, उनके अपने परिवार सहित शर्मिल प्रसाद, युतिका प्रसाद रात में जुड़ करके आज की सत्संग का उत्सव बढ़ा रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे। इसमें आप कुछ न कुछ संगीत श्रवण करेंगे इन सभी से और कुछ कथा के ज्ञान भी पाएंगे। आज का प्रसंग अयोध्या कांड पे है। पिछले शुक्रवार को जहां छोड़े से वहां से आगे उठाना है, लेकिन उससे पहले सुमिरन का पाठ करें। घर पर कुछ तैयारी आप किए हैं, प्रसाद, भोग, चंदन, गंगा जल आदि, स्नान और दिया दीपक आदि उसको आप जलाइए। भगवान सारे देवताओं, ऐसे भावना से कि सारे देवताओं आपकी पूजा के स्थान पर आकर निवास कर रहे हैं, आपके साथ साथ में कथा का आशीर्वाद देंगे। तो इस स्टूडियो में हम यहाँ कर रहे हैं, आप उसको भी दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा घर पर भी आप अपना तैयार बैठा उसको करते चलते हैं। सुमिरन, जय सुमिरन सिद्ध हो, जय सुमिरत सिद्ध हो गणनायक परिवर वदना बोधिराज शुभ गुण सजना भूख रोए बाजा पंख चढ़ाए गिरवर बहना सुख पास दया नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिक नयना
कुंद इंद्र समझे कुमार मन करुणायणा मंद गुरु पद कंद कृपा सिंधु नरोप हरे वंद मुनि पद कंद रामायण जिन निरमय मंदाचार वे भवायत एक सरिसा मंद विध पद रे भसागर जिन केड़या मंदायाद भुआ सत्य प्रेम जय राम पद प्रणव पवन कुमार खन मन पावक ज्ञान धना विबुध विप्रबुध गुरु चरणा मंदिखा कर जो होय प्रसन्न पुरवाऊ सकला मंजु मनोरथ विराट सर्वेश सम कहत भिन्न नभे मंदोती नारायण सदा इन्हीं परम प्रियति जाय समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आए चिरासन समुद्रत गंगित सुमन सुमन सुभाष देव करो स्वीकार राम जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाराज की जय राधे कृष्ण चंद्र की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो वैष्णव श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन के मेवा त्यागा दुर्योधन के मेवा त्यागो श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सवर के सुदाम के कंदुल श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राधा रानी के मन में बस गयो
रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे श्याम को भोग लगावे श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भाव और श्रद्धा से आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान को अर्पण करें। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जितने भी कुछ हम वस्तु अपने पाने के लिए इच्छा रखते, खाने की इच्छा रखते, पहले भगवान को समर्पित करके ही पाना है। तो कम से कम हफ्ते में एक बार आज का सत्संग के जोड़ करके आप भोग लगा रहे, अच्छी बात है। वैसे हर दिन प्रतिदिन आदत डालना चाहिए कि घर पर भी जितने भी भोजन रसोई में पके और भगवान की तैयारी भगवान को अर्पण करके ही पाए। ऐसे ही करने से कहे, जैसे हम लोग गीत में भी सुने, जो कोई भगवान को भोग लगाते सो अमृत का रूप में पाते हैं। कि भगवान के एक दाना, जैसे सुदामा का आदत थी कि हर दिन प्रतिदिन कुछ भी मिले, एक दाना दो दाना अपने भी जितने भी नहीं, सब कुछ भगवान को अर्पण करके ही खाते थे। ऐसे ही हम लोग को आदत डालना चाहिए। भगवान की भक्ति पाने के लिए बहुत सहज उपाय है। अभी पुरुषोत्तम महीना चल रही है, आज हम लोग आधवाद पे पहुंचे हैं। पुरुषोत्तम महीना को शुक्ल पक्ष कल पूर्णिमा के साथ में समाप्ति। श्रोताओं, स्वदेही दिन में हम युतिका प्रसाद से सुनेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। ये जो पुरुषोत्तम मास हमारे बीच में आज कार्तिक महीना वास्तव में शुरुआत होना चाहिए था, और प्रतिपदा अंधेरा पक्ष कृष्ण पक्ष आज से शुरुआत हो रही, लेकिन हम लोग चल रहे पुरुषोत्तम के आधार पे 2 हफ्ते और चलेगी। 16 अक्टूबर तक चलेगी, उसके बाद में 17 अक्टूबर से पुरुषोत्तम महीना समाप्त होगी और वापस हम लौटेंगे अश्विन महीने में, जिसमें नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से आएगी। लेकिन इस बीच में पुरुषोत्तम महीना है, इसका हम पूरा लाभ लीजिए। आइए हनुमान जी का आराधना करना आवश्यक है। हर एक रामायण का पाठ में पहले हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते। इस कथा को हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, आप मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे और साक्षात में जो लिखा है चालीसा हमारे साथ पढ़ेंगे, गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार, बरनौर रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराजित बेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ में कमल ध्वजा विराजे, गाजे गोविंद उठावे, शंकर सूर्य श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी विचारे, राम काज करने को आते, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, कुछ विरूप धर के ही दिखावा, रूप धर रंग बुलावा, भीम रूप धरे असुर पाए, रामचंद्र के काज सवारे, गाय जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत भाई, सहस बदन तुम रोय सिखावे, दस की श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल चहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भी सब जग जाना, युग सहस्र जन पर भानु, लीला साई मधुर फल जानो, प्रभु मुस्तिका में मुख मानी, सलसलाम के अजर नामी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन सारे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक हो तो डरना, आपन तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब फिर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल सुख
प्यारा। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध सुजगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सिमर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई जहाँ नर हरि भक्त कहाई। और देवता चित्ता धरनी, संकट प्रेम के सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर सोई छूटे बंदी महासुख होई। जोया बड़े हनुमान चालीसा, होए कृष्ण झांकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ जय महावीरा। पवन तनय संकट हरे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान चालीसा का पाठ के साक्षात में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का सत्संग मूल पाठ में रामायण का पिछले सप्ताह जहां छोड़े थे अयोध्या कांड का, इस रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग शुरुआत किए थे मार्च में 25 तारीख को, और रामनवमी शुभ समाप्त जैसे शुरुआत की थी। और उसमें हम बात की भगवान रामनवमी साक्षात में जुड़े और का पूरे आनंद हम लेते हैं। हर शुक्रवार को आज का राम जन्म से लेकर के राम विवाह का कार्य संपन्न जुड़ गए हैं। अब राम जी कठिन बेला में की सबसे कठिनाई अब अवध में आ रही है। आई के सब कुछ ठीक चल रहा में भगवान राम भी देखे थे, भी सिद्ध किया ये तैयारी बन रही है। स्वयं आकर उनके में बताते हैं कि देख हम राजा दशरथ को अपना पद देना चाहते हैं। राम तो मना करते हैं, मना करते हैं इस बात के कि अभी भरत नहीं है, शत्रु नहीं है, चारों भाई हम सब कुछ हमेशा जीवन में करते आए, सब कुछ एक साथ में चारों भाई किए, जन्म में साथ में खेलते थे कूदते थे, गुरुकुल गए साथ में, विवाह भी एक ही मंडप में हुई। लेकिन अचानक में मेरा नाम उठ जाए कि मैं राजा बन जाऊं और उधर दो भाई नहीं है, तो ये ठीक उचित नहीं रहेगा। इस बातें को लेकर के भगवान राम अपने विचार से बता रहे हैं कि देखिए, भगवान राम विचार है कि अपने विचार से कि रुक जाइए इस काम को, लेकिन नहीं, तैयारी हो चुकी, बीच में बस एक रात्रि है। इस रात्रि को टलने के बाद में कल ये विधि पूरा होना है। तैयारी में बनी रही थी कि बीच में रात में क्या होते हैं, देवताओं समझते इस बात को कि अगर सचमुच में भगवान श्री राम सीताराम अगर जो राजा बन जाते हैं, इधर हमारे कार्य कैसे होगा और हम लोग का कार्य कैसे होगा। ये कार्य रुक जाएगी सीधी रूप से, और रुक जाएगी तो क्या होगा कि भगवान ने वचन दिए थे कि भगवान जब आए हैं तो वीरप धेनु सुर संत हिता, यानी कि भगवान वीरपों को, ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को और भूमि देवी गौ को रक्षा करने के लिए आएंगे। तो ये रक्षा कैसे कर पाएंगे भगवान जब राजा बन करके एक स्थान पर बैठ जाएंगे। जो देवताओं की इच्छा थी कि भगवान घर से बाहर निकले ताकि देवताओं को भी कार्य हो सके, देवताओं को पूजन में रुकावट जो आ रही थी, जिस कारण से पूजा विधि लोग ने कम कर रहे थे और या तो नहीं कर रहे थे, तो देवताओं की इच्छा थी कि ये काम हो। तो देवताओं ने चुना कि माँ सरस्वती का सहारा लिया जाए। आपको पता है, ज्ञात है कि भगवान राम जन्म के समय हम लोग सुने थे कि रावण और कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 भाई और एक बहन सुपर्णखा, ये अपने परिवार से सब तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए। ब्रह्मा को, जो ब्रह्मा धरती पर आकर इनको वरदान देने के समय, तो चारों ने अपने अपने हिसाब से वरदान मांगे थे। और उस समय भी सबको लगता था कि कुंभकर्ण को जो चाहिए इंद्र देवता का आसन सचमुच में मिल जाए तो क्या होगा। तो इंद्र देवता के जिब्बा पर जाकर बैठ करके है सरस्वती उसको बातों को बदल दे देती है कि इंद्र आसन मारने की जगह नींद आसन। तो सरस्वती उस समय भी देवताओं को वचन सुनी थी। अटपटा तो लग रहा था कि किसी का किस्मत हम बिगाड़ रहे हैं, किसी का भाग हम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब उस बात को सोचती है कि ये काम करने से है
ये काम करने से देवताओं का हित होगा, समाज का हित होगा, धर्म का हित होगा, धर्म का भलाई होगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग को इसमें भलाई होने वाला तो सरस्वती राजी होती है। आज भी सरस्वती मैया पहले से कुछ आती है कि देवताओं मांग कर रहे हैं कि मैं जाकर किसी के बुद्धि को फेर देती हूँ, और वो बुद्धि फेरने के लिए सरस्वती मैया को भेजा। तो सरस्वती उस समय उचित समझती है कि किसका बुद्धि सबसे कमजोर है अभी अवध में, तो का बुद्धि जाकर बैठ जाता। हम लोग सुने थे पिछले 2 सप्ते में संग सरस्वती है कि माँ मंथरा कर जाती है। श्रोताओं, हमारे बीच में हमेशा श्री कृष्ण राम के कथा दिया जाता है, उस कथा को जोड़ा जाता है। तो ये विचार है कि 2 लोग ऐसे दहेज के रूप में आए थे, बस नहीं गए। तो इसमें कौन है? के साथ में राजा दशरथ के जब ब्याह हुआ तो यही माँ आई थी उनको दहेज हाथ में, और वापस गई नहीं कभी। और उधर कृष्ण अवतारी में शकुनी मामा ने आए थे, किसके साथ में? गंधारी के साथ में आए थे, वो भी नहीं गए। तो महाभारत के युद्ध में कितनी बड़ी कार्य उनकी थी शकुनी को। दोनों ही कुल को अंत करने के लिए यहाँ पर अपने कर्म कर रहे हैं। इधर मंत्रा का जब ये विचार मंत्रा का बुद्धि पर जाकर सरस्वती फेर लेती है, और सरस्वती जब फेर लेती है, और सरस्वती के कारण सरस्वती इनका बुद्धि पर जब असर करती है मंत्रा को, तो मंत्रा क्या क्या कहती है हम लोग सुने हैं। चौपाई में आगे सुनेंगे। लेकिन होनहार वश केकई को मन में विश्वास हो गया कि रानी सौगंध दिला करके पूछने लगी। मंत्रा बोलती है कि क्यों पूछती हूँ? अरे तुम तो पहले से मुझको समझाने बुझाकर अपने ही भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान सकता है, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे आपके शत्रु कौन है, आपके भलाई करने वाले कौन है। मंत्रा आज एक दासी है, लेकिन अपने गुरु का रूप में केकई को उल्टा समझा रही, केकई समझ रही। उसके बाद की धीरे धीरे पकड़ में आ जाती। कल पिछले सप्ताह की कथा में भगवान श्री राम की कथा को बोलते बोलते तुलसीदास जी कहते कि मंत्रा एक काम कर रही, मंत्रा की एक नाम होगा घर फोड़ी। घर जाकर फोड़ी यानी परिवार में बीच में लाने के लिए काम। और पूरा पखंड से बीत जाता है, समान वास्ते है तुमने खबर पाई है, और आज मुझसे मैं तेरे राजा खातिर बहनाती है, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। और केकई बात कहती है, केकई से मंत्रा यही बात कहती कि मेरा इसमें क्या जाने, मैं तो कभी रानी बनने वाली नहीं। रानी तो आप बनने वाले थे, रानी की जगह महारानी बन जाते, राजमाता बन जाते, लेकिन वो सब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको बेटा का कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या कुछ मिलने वाला। ये सारे बात या बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती है और बताते हैं भानी तुम अब दूध के मक्खी हो जाओगे। जैसे कि दूध में से पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे ही आज का दशा आपकी हो जाएगी। अयोध्या से आपको निकाला जाएगा, या मैंने रहते हुए भी नहीं सम्मान प्राप्त होगी। तो इस बात को केकई सुता सुनत कटुबानी, और केकई के मंत्रा का कड़वी बानी सुनते ही डर करके सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती है, शरीर में पसीना हो जाते हैं। फिर कपट की कड़गुड़ की कहानियां कह करके उसमें रानी ने खूब समझाया कि धीरज रखो, केकई का भाग्य पलट गया, उस कुचाल प्यारी लगती है, वह बगुल की हंसनी मान करके वेरनिहित मान करके उसकी सराहना करने लगते हैं। और केकई धीरे धीरे माता केकई जो भगवान राम को सबसे प्यारी थी, और राम उनको सबसे प्यारे मानते। याद रहे जब केकई और मंत्रा का वचन बात शुरुआत हुई तो केकई देखी मंत्रा का उदासीन रूप में, तो उसको यही सोचती है कि पहले पूछती है क्यों उदास हो, राम ठीक तो है, लक्ष्मण ठीक तो है, सीता ठीक तो है। सबसे पहले किसी के बारे में पूछी तो राम के विषय में पूछे। अचानक में इतने ही बतलाव में, बात समझाने में बात फर्क हो जाती है, उनको बुद्धि बदल जाती है। और केकई कहने की मंत्रा सुनो, तेरी बात सत्य तो है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़क रखती है। और यही सुकून मिलता है हम लोगों को, स्त्रियों को, माताओं को दाहिनी आंख, और पुरुषों का बाएं आंख। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न भी देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझको कहती नहीं कि मैं बुरे सपने देख, लेकिन मैं आपसे जानबूझ के बताती नहीं थी। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जान सकती हूँ अपनी। और दोहा में हम लोग सुनेंगे श्रोताओं, अपने चलत न आज लगी अनभल काहू कीन। दोहा में कैसे आता है कि सुनिए,
अपने चलत नाज लगे अनबल काहुक के कहीं कहीं बार मोहे देव साध कदीन सियावर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान की जय। अपने चलत न आज लगी, अपने ही चलते ही जहां तक मेरा वश चले। कि कह रही कि जहां तक मेरा चले तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ में दूसरा दुख देते हैं। क्यों ऐसे कारण दुख आता है कि मेरे ऊपर कि मैं आज तक किसी को बुरा नहीं समझे। चौपाई में हम सुनेंगे श्रोताओ, चौपाई में हम सुनेंगे कि तुलसीदास जी कथा की सर मोड़ रहे हैं। ने हर जन्म बरबर जाए जिगत न करम सवत्य से पाए। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरि वसुदेव जियावत जाए मन नीक देवन जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन बचन का बहु विधि रानी हरि प्रिय माया ठानी। राम सिया राम जय जय राम, जय जय स्वामी मन अति अन्न भरना सुना राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुण भरत श्रोताओं, हम अयोध्या कांड की कथा आपको सुना रहे हैं। भगवान राम का राज अभिषेक में बस एक रात्रि बीच में रही गई है। इधर मन में विचार कन लोगों को सप्तरव उत्सव को तैयारी है। कितने लोग रात सोएंगे नहीं, सब यही सोचेंगे कब सुबह हो जाए और राज अभिषेक हम देख लें। राजा दशरथ भी उसी में है। इधर दो नारियों के बीच में बातचीत चल रही है। एक होना चाहिए दासी, दूसरा होना चाहिए रानी। लेकिन दोनों में बात ऐसा हो रहा है कि केकई
आज पहली बार मंत्रा को कह रही कि हे सखी, मैंने मित्र बना लिए इतनी जल्दी। घंटे के अंदर ही बात करते करते इतनी बड़ी पद दे दिए कि आप सखे हैं, हमारे मित्र हैं। क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है और दूसरे को हित मैं हमेशा समझता हूं, कभी दूसरे को हानि नहीं। फिर मेरे साथ देवताओं की वैसा अन्याय हो रहा। मैं भले ही नहर जाकर नहीं वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौद की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर विलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना है। अब के कह रही कि हो सकता है अपने पिताजी के घर वापस चली जाऊंगी, जो सचमुच में राम राजा बन जाएंगे और मुझे दासी के रूप हो जाएगा, मैं राजमाता नहीं कहलाऊंगी, तो मैं पद अयोध्या छोड़ करके अपने यहाँ चले जाऊंगा। रानी के बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुन करके कुबरी चरित्र फैलाया और बोलती है कि तुम मन में गलानी मान करके ऐसा क्यों कह रहे हैं। तुलसीदास जी एक नया नाम दे दिए हैं, यहाँ पर मंत्र को बोल कर दिए हैं कुबरी, कुविचार वाले, जिनका विचार से पूरे अयोध्या का भाग, राम भगवान का भाग, देवताओं का भाग और पूरी दृष्टि का भाग, सृष्टि का भाग यहाँ बदलने वाला है एक माता के कारण। तुम्हारा सुख सुयोग दिन दिन दूना होगा। मंत्र उल्टा समझा रही कि तुम्हारी सुख का रास्ता खुली है, क्यों आप सुख को ठुकरा करके दुख की तरफ देख रहे हो। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वह परिणाम यह बुराई रूप में फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैं जब से यह कुमत सुना है कि तब से तुम पर दिन में कुछ भी भूख लगती है और ना रात में नींद लगती है। अब मंत्र अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा भी यही दुख है कि मुझे तो कभी रानी बनना नहीं है, मुझे तो ये चिंता है नहीं, इस बात की चिंता है कि आपसे छीना जाएगा जो आपका अधिकार है। पूछे गुनही रेख तिन खाची, मैंने ज्योतिष्य में पूछा है तो उन्होंने रेखा खींच करके गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा। एक गलती के बाद में दूसरा, एक झूठ के बाद में दूसरा झूठ जोड़ जोड़ करके सब मंत्रा बता रही। कहाँ बता रही, मैंने ज्योतिष्य से भी पूछ लिया कि या जो भविष्य में देख के बता सकते उसने भी देख लिए हैं, वो भी यही बात बता रहे हैं कि सचमुच में तुम दासी ही बनोगे। और गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है, लेकिन हे भामिनी तुम करो तो उपाय मैं बताता हूँ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही तो है। और राजा दशरथ भी उस समय पर उस बेला में हमेशा केकई माँ को, केकई रानी को ज्यादा महत्व देते थे कि अभी थोड़े ही देर में राजा आपके पास आएंगे, एक खुशखबरी, एक समाचार सुनाने के लिए, आपके साथ में विचार विमर्श करने के लिए। उस समय की इंतजार आप करिए। कौन समझा रहे हैं? केकई उनको समझा रही है मंत्रा, जो उनको दासी है। दोहा में आया है, परेवकूप तुम्हीं वचन पर। केकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी खोदने के तैयार हूं, बेटा का त्याग दूंगा, राजा को त्याग दूंगा, राजमहल का सुख त्याग दूंगा। आप बताइए, अब इतने बस में हो गए इतनी देर की बात में। और पुत्र पति को छोड़ करके, राज सुख भी छोड़ करके, और जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए क्यों ना करूं। कि आप दासी है, मेरे सखा है, सखी है, और आपको मेरे दुख सहन नहीं होता है तो मैं क्यों ये दुख सहन करूं। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, नहीं राजमहल में भी नहीं रहूंगा। पहले कहती मैं अपने माँ पिताजी के घर वापस चली जाएंगी, फिर कहते मैं कुआं में कूद जाऊंगा। मानी ऐसा ही बुद्धि के विचार से कि एक एक बातें समझा रही है कि मंत्रा से। अब मंत्रा भी उसको एक एक झूठ के ऊपर झूठ, दूसरे झूठ से तीसरे झूठ जोड़ कर एक एक बातें बता रही कि मैंने कहाँ से देख लिया है, सुन लिया है कि ऐसा होने वाला है। श्रोताओं, कथा हम आपको अयोध्या कांड से सुना रहे। रामायण का पाठ है, आज 25वां हफ्ते चल रहे हैं, मैंने कि 6 महीने के करीब में हम पहुंच रहे हैं। अब हम सुनेंगे चौपाई में कुबड़ी तुलसीदास जी कैसे लिखे हैं कि चौपाई में क्या गाते हैं, हम उसको सुने। कुबरी कर कुबल के कपट छोड़े और पान के, नारायण निकट दुख ऐसे, चले हरि कृत बल पशु जैसे। राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। सुनत बात मृत अंत कठोरी, जैसे मनुष्य मधुबाहुर थोरी। कहे छेड़ी सुति आसनी गाई, स्वामी कहो कथा मोहि भाई। वरदान भूप संगति, मांगो आज जुड़ावो छाती। वैराज राम बनवासु, देवले सब सबके रासु। भूप के राम सतत सतत रहे, कदम बदले वचन न टले। भुलिया काज लाज विसरे, मन मोर प्रिय मानव जीवे। श्रोताओं, आप सुनिए आगे कथा में हम अयोध्या कांड की विषय से ले रहे हैं और इसमें आ रही कथा इस बात से है कि कुबड़ी कैकेयी को सब तरह से कुबल करवहार करके अर्थात बलि पशु बना करके कपट रूप जोड़ी से अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर को टेढ़ा करके बता रही है। मैंने इतने सारे झूठ बातें को लेकर जोड़ करके एक परिवार के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में, एक समाज के बीच में, एक पूरे अवधाम के बीच में आकर खड़ी हो गई है मंत्रा। बता रही कि मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम कठोर भयानक है। मानो वह शहद घोल करके सहज भी जाती है। दासी कहती कि स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही है, उसको याद तो है आपके विषय में? तो याद कराती किस बातें को, किस बातों को याद कराती कि आपने पहले आपका बीच में और राजा दशरथ के बीच में कुछ वचन हुआ था। एक दृष्टांत सुनाता हूं कि आप दोनों के बीच में कुछ अलग सा नाता है। एक समय आपने अपने पति को क्या वचन पाए थे, तो सुनिए कि मंत्रा जी बात सुनने में ये बताती, तुम्हारे जो 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी छाती ठंडी कर लो। कि वरदान क्या मांगे थे? कि वरदान तुम्हारे था, पुत्र को राज और राम को वनवास को सौत करके सारा आनंद तुम ले लो। सुत ही राज राम ही वनवासु, सुत ही राज राम वनवासु। बस ये 4 शब्द में पूरा बात होगी। सूत ही राज, सूत ही यानी कि सूत बेटा को कहा जाता है, संतान को कहा जाता है कि स्वयं तुम्हारे कोख से जो जन्मे भरत है ना, उनको राज, और राम ही वनवासु। ये 4 शब्द में पूरे के पूरे अयोध्या में सब कुछ पलटने वाला। देह लेव सब सबते उलासु, यानी इसमें बस यही 2 वचन है आपके पास और ये दोनों मांग लीजिए। ये उचित समय है, ये वचनों को अपने जगह पर काम करें। श्रोताओं, ये बात हम आपको सुना रहे हैं, कथा हम ले रहे हैं। अयोध्या कांड से बीच में कैकेयी और मंत्रा के बीच में बात है। और जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वो वर मांगना। जितने ही मान सम्मान राजा दशरथ देते थे अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने ज्येष्ठ पुत्र को, उतने ही मान सम्मान, उतने भी इन सम्मान दे रही थी कैकेयी। लेकिन आज सब बदलने वाला है। तो बता रहे कि राम का सौगंध जब खा ले तो बात कभी पलटे नहीं। आज भी हम लोग कसम खाते तो बताते रामायण पे हाथ रख करके कसम खाओ तो ये होगा, तो ये होगा, ये होगा। तो रामायण कितना महान था। तो आज की बात नहीं, ये पुरानी समय से चली आई कि राजा दशरथ से भी राम का सौगंध होगा यहाँ पर। कि राम का नाम से जब हम बोल करके जो भी मांगे हम देंगे, तैयार है, तो राम का सौगंध यहाँ ले करके। और यहाँ समझा रहे, सुनिए कि जब ऐसा राजा राम को सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने वाले। आज की रात बीत जाएगी तो काम बिगड़ जाएगी। मेरी बात को हृदय में प्रिय या प्राणों से भी प्यारे समझना चाहिए। श्रोताओं, एक भजन हम सुनेंगे, एक कीर्तन भजन सुनेंगे। अपने मंडली यहाँ जुड़े हुए मास्टर सुभाष चंद आए हुए हैं, एवं रामायण मंडली से कमल
प्रसाद अपने परिवार को साथ में लेकर, युतिका है, शर्मिल प्रसाद है, इनसे एक भजन सुनेंगे। कथा वो बड़ी उदास बेला में चल रही है, लेकिन भजन से थोड़ी हल्का हो जाएगी आपके आज सत्संग का लाभ। सोचन पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में चले जाओ। कोप भवन एक एकांत जगह है जहां पर और कोई जा नहीं सकते हैं, स्वयं केके ही रहती है, या फिर राजा दशरथ को सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना और उनकी बातों में ना आ जाना। मंत्र इतने समझा करके वहां से हट जाती इस बात से कि अब मैं दूर हो जाऊंगा, यहाँ से आपको साथ संभालना है आपके और राजा के बीच में। लेकिन इतने ही बात है, 4 शब्द वाले बात है, सूत ही राज राम वनवासु। अपने बेटे को राज मांगना और राम का वनवास। इस सारे बातों को स्वीकार करके, और यहाँ दोहा के बाद में चौपाई हम गाएंगे, लेकिन एक भजन की बात छोटा आप सुने, एक भजन। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमारी सुधी काहे भुलाया। 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 गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या। पत्थर से नारी बनाया, हमारा तुझे काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। जाए जनकपुर धनवा तोड़, जाए जनकपुर धनवा तोड़, जाए जनकपुर धनवा तोड़, जाए जनकपुर धनवा तोड़। सीता को ब्याही ले आया, हमारा सुधी काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। हमारी सुधी काहे भुलाए। खुनवा से लखपत जीत जटायु, खुनवा से लखपत जीत जटायु, खुनवा से लखपत जीत जटायु, खुनवा से लखपत जीत जटायु। बुधियाल आंसू बहाया, हमारा सुधी काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। हमारी सुधी काहे भुलाए। छतिया के ऊधरे लिपट भेल दिया, छतिया के ऊपर लिपट बिहनिया, छतिया के ऊधरे लिपट भेल दिया, छतिया के ऊपर लिपट बिहनिया। कुटिया पे पेट भीड़ खाया, हमारे सुधी काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। सूर की बनाया, कबीर की बनाया, सूर की बनाया, कबीर की बनाया, सूर की बनाया, कबीर की बनाया, सूर की बनाया, कबीर की बनाया। तुलसी से राम कहलवाया, हमारा तुझे काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमारा तुझे काहे भुलाया। सबकी तू बिगड़ी बनाया, हमार सुधी काहे भुलाया।
जी श्रोताम, कथा आपको बीच में अयोध्या कांड से सुना रहे। अभी आप सुने सबके बिगड़ी बनाने वाले, भगवान हमारे भी रक्षा करे। ऐसे ही हमको सबका इच्छा रहती कि भगवान श्री नारायण भगवान राम की भक्ति इस महीने में, पुरुषोत्तम महीना में करना और भगवान से आशीर्वाद पाना। थोड़े ही क्षण, जितने भी समय हम निकाल सकते, 1 घड़ी, आधे घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट होता है, 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम हम निकालें। भगवान श्री हरि का 3 साल बाद कहीं अवसर फिर मिलेगी पुरुषोत्तम मात का सत्संग आपको लेने के। हमारे बीच में मास्टर सुभाष चंद है, उनसे कथा हम सुनेंगे कि पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी बात कर दिया है। इधर मंत्रा और संवाद चल रही, मंत्रा और साक्षात उनकी रानी केके के साथ में दोनों, मंत्रा उसको समझा चुकी है कि आप ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां पर राजा बेबस हो जाएंगे और कसम ले लेंगे, सौगंध ले लेंगे अपने ज्येष्ठ पुत्र अपने लाडले को, उनके नाम से जब सौगंध दे लेंगे तब आप इस दोनों वरदान को मांग लेना। और मांगने में ये इतने बात ही है, क्या मांगना है सिर्फ आपको कि सूत ही राज राम ही बनवासु, ये 2 ही वचन मांगना है, 2 ही बातें मांगना, आगे कुछ भी नहीं कहना है। इस बातें को सुन करके अब केके क्या करने वाली है, केके और मंत्रा के बीच में क्या संवाद होते हैं, मास्टर सुभाष चंद का मुखार से सुनते हैं। मास्टर जी कुबरी, हाँ, पापनी मंत्रा कथा के रूप में बता दें मास्टर। जय श्रोतागण, और बड़ा अभाग्य हम सबका कि ऐसे समय पर जो कथा चल रहा है पंडित जी द्वारा, रेडियो सरगम द्वारा, और हम सब बात साथ में बैठकर सुन रहे हैं। ये जो कथा का विषय आप जानते हैं, और जैसे भी काका जी ने कहा है कि देवताओं का ये इच्छा था कि प्रभु राम वन में जाए और जिनका वरदानों को पूरा करे और जिनको दुष्टों का संहार करे। लेकिन इनको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें अपने ऊपर, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि हर एक समय जब हमारे जीवन में ऐसे, जैसे राम मर्यादामय था, राम सब कुछ ठीक करने वाला था, राम ऐसा था जो किसी को भला बुरा या किसी का बुरा नहीं चाहता था, भला करने वाला था। फिर भी आज समय ऐसा आ गया कि प्रभु राम को वन में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे समय पे ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, हम स्ट्रेस आउट होने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि गैरों में कहाँ दम था, जो मुझको जो मिटा सके, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। प्रभु राम अयोध्या के राजा के बेटे, राजकुंवर, और उनके मर्यादा से सभी को जय जयकार करने वाले थे। ऐसे हमारे जीवन में भी है। हम अपने आप को भी सोचते हैं कि हम तो सब चीज ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। और अगर कभी बुरा हुआ भी तो घर में ही हो जाता है, आपस में ही हो जाता है। आज जिस कैकेयी माँ को राम अपने कौशल्या माँ से ज्यादा चाहते थे, जिस कैकेयी अपने राम को अपने भरत से ज्यादा चाहती थी, आज किसी और के आ जाने से, कुबरी का जो है मंत्रा जो है, उनके विचार लेने से आज पूरा अयोध्या बर्बाद होने वाला है। एक और वो बात आपने और सुना होगा कि बगुआ का डर नहीं रहता, टिपटिपों का ज्यादा डर हो जाता है। तो ये बात होता है कि कैकेयी भी उसी तरह से, तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी कभी ऐसा अगर होता है तो ये हम कभी सोचने लगते कि उसने कर दिया, कभी वो नहीं करता, कोई और होगा जो कराया होगा, उसका बुद्धि भी फेरा होगा। तो इसको हम अगर समझना शुरू कर दे कि शायद हमारे जीवन में ऐसा है और आज बुरा समय तो कल अच्छा समय आएगा, और उसको भी किसी ने मति भ्रष्ट किया, अगर ऐसा भी हम समझने लगे तो हमारे अंदर शांति मिलेगा, हम स्ट्रेस आउट नहीं होंगे और हम अपने जीवन को संभालना शुरू करेंगे। इसी तरह से कुबरी बहुत तरह से समझाती है, कहती है क्योंकि हे रानी, अब तुम राजा दशरथ से जो वरदान, जब वो कसम खा ले राम को, जो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है उसका कसम कोई खा ले तो उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। जब राजा दशरथ के पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा तो तुम कोप भवन में चली जाना। कोप भवन में जब चली जाती है, जब रानी रूठ जाती है तब, तो उसको मनाने के लिए राजा को आना पड़ता है खुद। और कुबरी जब ये सब समझाने लगती, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तब इतना समझ गई कैकेयी कुबरी के बात को, कि मंत्रा के बात को, कि हे सखी, जैसे अभी आपने सुना कि अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा, यू विल बी माय बेस्ट। अभी तक तो था, अब तो तुम्हारी सखी हो जाओगी, अब मैं तुमको चूज कर रखूंगी, अब तुम मेरी बड़े बहन की तरह हो जाओगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर के कई कोप भवन में चली जाती है। और फिर विपत्ति कला यानी बीज है, या दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई है। अब उसमें अब क्या करता है, ये जो कलहा, ये जो दुख का है, उसका बिया बुद्धि में डाल दिए गए हैं और खूब अच्छा पानी
मंत्रा बन गई है, उसको सींच रही है। अब वो जो अंकुर है वो जमना शुरू हो जाएगा। तो बुद्धि में जो बुरे भावनाएं हैं, जो कुपुत का भावना है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला, और दोनों वरदान से अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। ये 2 पत्ते हैं जो अंकुर का निकला है, इसी से दुख होगा, क्योंकि एक है कि भरत को राज्य मिले और राम का 14 वर्ष का वनवास। कई को सब साज सजाकर को भवन में चली जाती है और सो जाती है। राज्य करते हुए वह अपने दुष्ट बुद्धि में नष्ट हो गई, और राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, और कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। इधर क्या चल रहा है बिहाइंड द कर्टन, मंत्रा के बीच में के चली गई को भवन में, इसको कोई नहीं पता। रात में सभी कोई दीप जला रहे हैं, सजा रहे हैं, भवन को सजा रहे हैं कि सुबह होते हुए हमारे प्रभु राम, यानी हमारे जो चहीते राम है दशरथ के, उनका जो कुंवर है उनका राज तिलक होगा, और हम सब यही चाहते हैं, सब आनंदमय, सब खुशियां मना रहे हैं। तो ऐसे में भी ये घड़ी आने वाला है, किसी को इस बात का अंदाज नहीं है। तो श्रोतागण, यही भावना है, यही मॉरल है आज की जो कथा को हम अभी सुन रहे हैं, कि अपने जीवन में भी ऐसे हो सकता है, तो इसमें हम तैयार रहें। ग्रंथ का यही बात होता है, रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से यही ज्ञान मिलता है कि हम अपना को प्रिपेयर करें जब ऐसे सिचुएशन में आ जाए मेंटली, कि हमारे साथ क्या प्रभु राम के साथ में हुआ है, अच्छे लोगों के साथ में हुआ है, और उस समय अपने आप को बैलेंस बनाना हमें बहुत जरूरी है। और आगे इस दुआ में चलते हैं। जी हाँ, दोहा के बाद में श्रोताओं, प्रमुदित पुर नर नारी सब सजही सुमंगल चार। मास्टर जी ने आपको समझाया, हम चौपाई में अभी गाएंगे। बाल सखा बड़े ही आनंदित होकर नगर में सब स्त्री पुरुष, सब के सब नामाद। तुलसीदास जी ने बताया कि सब स्त्री पुरुष तैयारी में, सिवाय बस ये 2। अब ये 2 को ही नाम पड़ रही है कि ये 2 ही बिगाड़ने वाले, कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीतर, राजद्वार में बड़ी भीड़ हो गई है। सारे तब तैयारी यही है कि आज रात हम सोएंगे, आज रात सोएंगे ही नहीं, क्योंकि इंतजार इतना रहेगा कि कब सुबह हो जाए, कहीं रात हम सोए नहीं रह जाए। सब अपने आप में एक भाग का सहारा कर रहे हैं कि कल सुबह कब होगी, कब हम राजा को देखेंगे, भगवान को उस पद पे देखेंगे जो राजा दशरथ इतने दिन से संभारे। चौपाई में हम गाएंगे सुताओ और आपको कथा को। बाल सखा सुनिए हर्षाई, मिले दास पाता पधाई, प्रभु आदर प्रेम बरसाई, पूरे पुरखन के बनी तुम्हारी। प्रिय भवन प्रिय आयत पाई, परस परिरान बढ़ाई, पूर्वीर सरित संसारा, तीर्थने निवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, काका ईशु देवया महि। देवकांत स्वामी सेनाओ, भोला कया और निभाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अजय अभिलाष नगर सब पाओ, कै सुपाहि दैयति दाओ। को न कोई शक्ति पाए न साए, रहना नीच मते कतुराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्रोता आगे मास्टर जी से सुनते हैं, कथा आगे बढ़ाते हैं। मास्टर जी हमारे बीच में हमेशा नहीं आते, लेकिन आज आए तो उनसे हम लाभ मिले। अपना हेवशम रामायण मंडली से मास्टर जी हमारे साथ पधारे हैं, और कथा में प्रचारक भी है, अपने मंडली में प्रचारक भी है, मंदिर में भी हम लोग आकर सहायता प्रदान करते हैं। मास्टर जी हमेशा इनसे आज लाभ ले लें, और बड़ी विस्तार से अच्छे ढंग से हमको समझा रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड का, सेवरी
का समगन कुबरी का और साक्षात में इधर मंत्रा के और के बीच में जो संवाद चल रही, इसके सत्संग के रूप में कथा में हम सुने। इस कथाओं को सुनने से और जीवन में अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती है कि बुरे कथाओं, बुरे दृष्टांत भी जब आती है रामायण में, उससे भी जीवन में क्या उतारना चाहिए, रामचरितमानस हमको सिखाती है। मास्टर जी का मुखार से सुने। जी धन्यवाद काका जी, आप जो अवसर दे रहे हैं मुझे। श्रोतागण, इसी तरह से जैसे मैंने कहा है कि हमारे प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में हर एक जीवन में ऐसा अवसर आता है जब वो अच्छा करता है, वो देख रहा है वो अच्छा कर रहा है, समाज भी देख रहा है अच्छा कर रहा है, फिर भी ऐसे हो जाता है कि उसके जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब उनको ही मूल्य दिखाया जाता है, आपको भी हमको भी मूल्य दिखाया जाता है। तो इस समय अभी आगे आप चौपाई में देखेंगे कि हर जीवन में जब हमारे बुरे समय होते हैं, उसके साथ साथ में अच्छे समय साथ में चल रहे होते हैं। जब रात्रि होता है तो दिन भी होता है, जब बुरा दिन आता है तो अच्छे दिन भी आते हैं। पहलुआं जैसे एक सिक्के के दो होते हैं, उसी तरह से हर एक समय का पहलू होता है। यहाँ पर अभी एक और हम देख रहे थे यहाँ पर कि मंथरा जो है केकई को समझा रहे कि आप बर्बाद कर दो, पूरा अयोध्या को बर्बाद करने पर लगी हुई है। एक पहलू इधर चल रहा है, दूसरे पहलू उधर हम देखते हैं क्या कि जो चाहते हैं कि राम का अभिषेक हो, प्रभु राम का, और वे राजा बने, वो कितना उमंग में है, कितना खुशियां मना रहे हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। कहीं लोग खुशियां होते हैं उसी व्यक्ति को देखकर, और कहीं लोग दुखी होते हैं उसी व्यक्ति को देखकर। इसी को संसार कहा जाता है। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम आदि पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का बढ़ाई करते हुए घर लौट जाते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है जिसको कहते कि इसके समान कोई शील, शांति, सहनता को मनाने वाला, सम्मान मनाने वाला कोई नहीं है, अपनाने वाला कोई नहीं है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे, वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, और यह नाता अत्यंत निभ जाए, अंत तक निभ जाए। ये सब प्रार्थना करते हैं। वैसे लोग सखी जितने हैं कि जब प्रभु राम का पर्सनालिटी इतना अच्छा है, उनके कैरेक्टर इतना अच्छा है, वे हमें रिस्पेक्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, सभी को सभी तरह से और सबके लिए हित के काम करते हैं। तो सब यही चाहते हैं कि बार बार ऐसा हमें कुंवर मिले, बार बार ऐसा हमारा साथी मिले, बार बार हमारा ऐसा राज तिलक होने वाला हो और ये राजा हमारा बनते रहे। नगर में सबकी ऐसे ही अभिलाषा है, परंतु केकई की हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट हो जाता है, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि कुसंगति पाने से अच्छे भी बिगड़ जाते हैं, हमारे अपने होते हुए भी गैर बन जाते हैं। और ये क्या होता है कि जैसे दूध और पानी हम देखते हैं, दूध और पानी एक समता में जब बने रह जाते हैं, दूध में देखते हैं पानी नहीं दिखाई देता हमें, लेकिन उसमें थोड़ा से खट्टा डाल दो, थोड़ा से भी खट्टा डाल दो, तो दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से फट जाते हैं। और इसी खट्टे का डर है, मैंने कहा था पहले कि भगवा का डर नहीं, टिपो का डर रखना होता हमें। इसीलिए हम अपने समाज में रहते हुए भी हमेशा, अच्छे समाज में रहते हुए भी अपने आप को हम अलर्ट रखें, सब टाइम बी अलर्ट और कॉन्शियस में रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आगे इस दुआ में हम देखते हैं। जय श्री राम दुआ में अभी सुने मास्टर सुभाष चंद से, जो हमारे बीच में इस कथा को विस्तार से समझाएं। अयोध्या कांड की उनसे सत्संग सुन ले थोड़े ही सन में। अंतिम दोहा और चौपाई की तरफ हम चलेंगे। हमारे बीच में शर्मिल प्रसाद है, इस दोहा का अर्थ लगाएंगे, चौपाई का अर्थ लगाएंगे। लेकिन कथा यहाँ पर छूट रही है, हम आगे आपको समझा रहे, जैसे मास्टर जी समझाए कि कुसंगत और अच्छे संगत, यहीं से तो ये शब्द निकले ही कि सत्य की संगत करें। अच्छे लोग का संगत, अच्छे विचार वाले, अच्छे दृष्टि, जिसका जीवन अच्छे में चल रहा, जो हर एक कदम पर अच्छे सोचते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे करते हैं, सत्य के मार्ग जो अपनाए हैं। नवदा भक्ति में भी भगवान बताए कि संतों के साथ संग करो, यानी कि जो अच्छे संगत वाले, अच्छे विचार लेकर के आपके बीच में सुधार वाने। और यहाँ पर कुसंगत का क्या बात हुई,
है व्यक्ति वही, लेकिन अचानक में विचार बदली और इतना बदल गई कि अब साक्षात में रानी भी बदलने वाली, इतना बदल गई कि जिसको सबसे प्रिय मानते थे राम, उनको भी अपने से दूर कर रहे हैं। उसके जगह पर जो इनको सबसे प्रिय मानते हैं राजा दशरथ, उनको भी अपने से दूर कर रहे हैं। और जहाँ का अन्न खा रही है अयोध्या का, उनसे भी अपने से दूर कर रहे हैं। ये सब कुसंगत के प्रभाव, एक ही उल्टे संगत एक ही बात से कितनी बदल सकती है। तो शब्दावली क्या बोलते हैं हम, क्या सुनते हैं हम, क्या कहते हैं, ये सब को ध्यान रखना चाहिए कि किस रूप से हम अपने जीवन में उतारे। हम चौपाई को सुन लेते हैं। कोप भवन सुनी सुकेचे राव। अब शर्मिल प्रसाद हमारे बीच में इस कथा को प्रस्तुत करेंगे। एक वचन उसके बाद में सुनेंगे। कोप भवन नाम। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर इन्हें राक्षसों से निर्भर होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश्ता यानी बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विद्वान की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई ने रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों यानी वरदानों की वासनाएं उसी नागिन की दो जीभें है और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इन्हें इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिला बैनी, हे गज गावणी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। जी श्रोता, अभी आप सुने हैं आज की अयोध्या कांड का अंतिम दोहा चौपाई हम लोग सुन रहे हैं, और जहां पर राजा दशरथ, अब सभी को समाचार पहुंच गए अयोध्या में कि क्या होने वाला कल। बीच में गुरु वशिष्ठ जब राजा पूछे थे कि अच्छे मुहूर्त दीजिए जिस तिथि को अपने बेटे को हम उस पद पर बैठा सके, तो राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि जिस दिन राम बनेंगे राजा उसी दिन अच्छा मुहूर्त, कोई मुहूर्त अच्छे नहीं, जिस दिन है बनेंगे बस वही अच्छे मुहूर्त। गुरु वशिष्ठ को शायद अंजा था। और यहाँ पर जब पहुंचे हैं समाचार लेकर के, ये समाचार सभी को तुम्हें सुना दिया, लेकिन दोनों लोग आपस में जब बात करते थे कैकेयी और राजा दशरथ, तो मन में यही उनका विचार था कि राम में कोई भी अवगुण नहीं मिल रहा है। जितने भी कर्म करते हैं, जितने जहां जहां भी गए हैं, चाहे गुरुकुल गए, चाहे अयोध्या, चाहे जनकपुर गए हैं, चाहे वन में गए हैं, गुरु विश्वामित्र के साथ में जहां जहां भी, कि सभी लोग इसका बड़ाई करते। अब इस सचमुच में हम लोगों का अयोध्या का राजा बन जाए, जीते जी एक सुख हम लोग को देखने को मिल जाए, कितनी अच्छी भाग रही हमारी। ये बातें कैकेयी और दशरथ के बीच में हमेशा होते थे। तो दशरथ को लगा ये साथ में जब मैं जाकर ये समाचार दूंगा कैकेयी को, कितनी प्रसन्न होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा होने वाला है। कोप भवन में पहुंच गई है, जहां पर एकांत में बैठी है और ऐसे वस्त्र पहनी जैसे वस्त्र हमेशा नहीं पहनती थी। और तुलसीदास जी और बता रहे हैं कि उसको क्या की ही मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। पत्नी क्या देगी, ऐसे वस्त्र पहन करके पड़ी है विधवा जैसा, और ये संकेत है। अब यहाँ पर पहले से कोई कर्म ऐसे पहनने लगे, हम लोग में बीच में कोई वस्त्र ऐसे पहनते हैं तो बताते क्या आज ऐसे क्यों पहन रहे, ऐसे तो नहीं होने वाला। और सचमुच में कैकेयी का एक कदम पहला से ही बढ़ रहा। अब ऐसा रूप बना करके बैठी है, सचमुच तो क्या पता आज से 6 दिन बाद यही होने वाला। और
विधवा का रूप धारण कर। राजा उसके पास जाकर कितने कोमल से बते, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय किसको बोलते हैं कि अपने प्राण छूट जाए लेकिन मैं आपको बचा लूंगा, इसी को तो प्राण प्रिय जाएंगे, बोलेंगे कि जो मुझे प्राण प्रिय है, यानी कि मेरा प्राण चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मैं हर एक परिस्थिति में बचाऊंगा, हर एक परिस्थिति में आपको खुशी रखूंगा। तो उनको ये पद दे दिया। फिर क्या क्या बताया कि हे सुमुखी, कि तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं। फिर बताते कि कोकिल मैंने, यानी कि जो सुंदर सुंदर शब्द हम सुनते हैं कहीं से, आपका मुख, आपसे मुख से आवाज जो निकलती, वही मुझे हमेशा सुनने की इच्छा होती है। इधर बताती गज गामनी, कितने बड़े बड़े शब्द इनको कह दिए के कैसे, आज सब कुछ कहते कहते अब अंत में राजा दशरथ का मुखार से क्या बात आगे होगी और क्या के मांगेंगी, हम कल सुनेंगे। एक छोटे भजन के बाद में हम लोग चलेंगे भगवान विष्णु का 108 नामावली सुनेंगे, तुलसी दल अर्पण करेंगे। पुरुषोत्तम मास चल रहे हमारे बीच में, आप घर बैठे ओम विष्णुवे नमः बोल करके भगवान को अर्पण करना। लेकिन उससे पहले जो गायक मंडल हमारे साथ जुड़ी आज, उनसे हम एक संगीत सुनते हैं। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के श्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। छोड़ दुनिया ने राम मान निभाया। लक्ष्मी के घर रूप सिया का, जग का पाप मिटाया। लक्ष्मी का रूप दिया ते लक्ष्मी का समाया। बना दिया था इस धरती को राम भक्त का नाम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया। राधा ने श्री श्याम सुंदर ने ऐसा रास रचाया। तीन लोक में श्याम और राधा का रूप समाया। तीन लोक में राम और राधा का रूप समाया। कोटि कोटि भक्तों के मुख पर राधे श्याम के नाम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया। तोड़ जगत का बंधन अपने गिरधर को अपनाया। छोड़ जगत का बंधन अपने गिरधर को अपनाया। प्रेम दीवानी मीरा को करती है भक्त प्रणाम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम।
सीता के राम सीता राधा और मीरा के सबसे प्यारे स्वामी सीता राधा और मीरा के सबसे प्यारे स्वामी सबसे प्यारे सबके प्यारे स्वामी अंतर्यामी सबसे प्यारे स्वामी अंतर्यामी सदा बनाया करते सबकी सबके बिगड़े सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गुंजन नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के राम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। बहुत खूब। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अब हम सुने हैं राधा और कृष्ण का, भगवान सीताराम का यह मंगलमय भजन। आज पुरुषोत्तम मास का हम 15वां 16वां दिन पर हम चल रहे हैं, जिस महीने में भगवान विष्णु का पूजन पाठ भक्ति आराधना करने से बड़ी फलदायक होता है। हम भगवान का 108 नाम सुनेंगे भगवान विष्णु का, इसमें राम और कृष्ण और विष्णु को संबोधित नाम है, जो भगवान लीला किए उसके हिसाब से नाम दिए गए। यहाँ पर स्टूडियो में हम लोग 108 नामावली से तुलसी दल हर शुक्रवार को अर्पण करते हैं। आपके घर पर कोई साधन है, तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी या तो फिर पीले फूल है, तो भगवान को ओम विष्णुवे नमः बोल करके डालिए। यहाँ हम लोग स्टूडियो में भी कर रहे हैं। हरि ओम श्री कन्हैयाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम चक्रधारी नमः। ओम नंदलाल नमः। ओम माधव नमः। ओम श्याम सुंदर नमः। ओम मुरारी नमः। ओम राधावर नमः। ओम बंसी वजयाय नमः। ओम रघुवीर नमः। ओम नटवर नमः। ओम नंदनंदन नमः। ओम गजाधर नमः। ओम अविनाशी नमः। ओम नरोत्तम नमः। ओम अर्जुन सखाय नमः। ओम अमर नमः। ओम अजर नमः। ओम सांवलाय नमः। ओम गोपाल नमः। ओम दामोदर नमः। ओम अमर नमः। ओम अजर नमः। ओम सांवरियाय नमः। ओम सांवलाय नमः। ओम गोपाल नमः। ओम दामोदर नमः। ओम ब्रजनंदन नमः। ओम दयालु नमः। ओम दीनबंधु नमः। ओम जगदीश्वर नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम जगतपिताय नमः। ओम नारायण नमः। ओम वामन नमः। ओम यशोदालाल नमः। ओम बिहारी नमः। ओम मदन मोहन नमः। ओम कृपानिधान नमः। ओम सर्वचक नमः। ओम ईश्वर नमः। ओम सर्वशक्तिमान नमः। ओम मनहरन नमः। ओम सर्वव्यापक नमः। ओम बाके बिहारी नमः। ओम गोपीनाथ नमः। ओम
व्रजवल्लभ नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम गोवर्धनधारी नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम घनश्याम नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमानंद नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम पतित पावन नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम ज्योति स्वरूप नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम राधारमन नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदन नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम रघुपति नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री राम नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री मुरली मनोहर नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री कल्याणकारी नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्याम नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अनंत नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमपिताय नमः। ओम विष्णवे ओम नमः। प्रभु परम पवित्र नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम गोसाई नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम भक्तवत्सल नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वासुदेव नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विधाताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम दुःखहर्ताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम निरंजन नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कालीनागनाथयाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अभय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अंतर्यामी नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सर्वधार नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अद्वैत नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम घट घट के वासी नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम दाताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम निराकार नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम रमणिक निराकार नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम निर्विकार नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अच्युत नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम न्यायकारी नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम जगत्कर्ताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम त्रिभुवननाथ नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शंकर नमः। ओम विष्णवे ओम नमः। विष्णुवे नमः। ओम विष्णवे ओम नमः। श्री सत्यनारायण नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम संघर्ताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम केशव नमः। ओम विष्णवे ओम नमः। पालनकर्ताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम त्रिभुवननाथ नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम राधेश्याम नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सतचित आनंद स्वरूप नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सत्य स्वरूप नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम आनंदाताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कृपालु नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अनादि नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम पूर्ण परमानंद नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नंद किशोर नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सुखदाताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नर नारायण नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेश नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री स्वामी नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि ओम विष्णुवे नमः। एक श्लोक में पूरे रामायण। हरि ओम माधो राम तपोवन दिगमनाम त्वामिग कंचाननम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पंचद रावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामायण। एक श्लोक में पूरे भागवत। ओम आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वेदनम माया पूतनम जीवतापहरणम गोवर्धन धारणम कंसाचेदनम करवादि हनन कुंती सुतपालनम यति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम। आइए आरती की तैयारी। आरती हम लोग यहाँ स्टूडियो में भी करेंगे, आप घर बैठे भी अपने पूजा के स्थान पर करिए और रामायण रामचरितमानस जो हम श्रवण किए उसके आधार पर उनकी आरती और उसके बाद में रुद्राष्टक और शांति पाठ का। करो मिलके सकल नर नारियो, करो मिल
मिलके सकल नारी रामायण मिलके सकल नारी रामायण आरती तीरथ काली चला सिया प्रीति करो मिलके सकल नारी रामायण गावत ब्रह्मात वाल्मीकि ज्ञान विशारद वेद पुराण शास्त्र शास्त्र सब रटन कोरस जन धन को करवश सारे मत सब रीति करो मिलके सकल नारी रामायण आरती भवत संकट बंधु भवानी हर भक्त संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि सभी कुंभधानी सब बचुंग मिलके सकल नारी रामायण आरती मन हरण बीचरत कीनी शुभ सिंगार गोप युवती चलन रोग भव भूरे अमीति सात मात सब विध तुलसी करो मिलके सकल नारी रामायण आरती रामायण गीति तीरथ काली चला सिया प्रीति करो मिलके सकल नारी रामायण आरती मिलके सकल नारी रामायण आरती मिलके सकल नारी रामायण आरती कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान ज्योति समीशम
कराल महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम सपोरम गंगाल सदमाल मालिंद कंठे भुजंगा शालम प्रसन्नम नवनीले कंठम दयालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकर्षम प्रकल्पम परिशम अखंडम अजम कोटि प्रकाशम प्रहलादे के कल्याण कल्पांति कारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु सुखम शांति संस्थापनाशं प्रसिद्ध रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषये ये पठन्ति नरः भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रोता हमारे साथ में आज मास्टर सुभाष चंद्र और शर्मिल प्रसाद, युतिका प्रसाद, कमल प्रसाद जुड़े हैं और आज की सत्संग की शोभा बढ़ाए हैं। संगीत में हम आपको बीच में प्रस्तुत कर पाए रामचरितमानस अयोध्या कांड की कुछ चुने चुने दोहा चौपाइयों की कथा हम आगे बढ़ा रहे हैं। रुद्राष्टक का पाठ के बाद में विसर्जन, हमेशा हम लोग विसर्जन का पाठ करते हैं क्योंकि हर दिन हर सप्ताह कथा इसके बाद में स्थगित किया जाता है, छोड़ दिया जाता है 7 दिन के लिए, अगले सप्ताह फिर लेते हैं। तो इस कारण से नियम बनती है कि विसर्जन कराया जाए। तो आज का देवी देवताओं को निमंत्रण दिए थे हम कि पूजन में आके भाग ले, हनुमान जी, गणेश आदि देवताओं। तो इसके साथ में देवताओं भी अपने अपने धाम को लौटेंगे, ग्रंथ को विश्राम हम देंगे और फिर अगले सप्ताह फिर इस प्रकार से लेकर के आगे जुड़ेंगे। श्रोताओं चलते हैं विसर्जन का पाठ। आप सभी को आता है तो हमारे साथ में जरूर गाइए। कथा विसर्जन है सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आवे बुनियाद, तुलसी संगत साधु की सते कोट अपराध। कथा सुन मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाए। दंडवत बार बार पवन सुख सैन करो मानव विश्राम, तुम्हारे दास को भय सब काम। गुरु शरण गणेश राम लखन जानकी भरत शत्रुघ्न भाई, विसर्जन
सबको सीताराम सबको सीताराम साधु सज्जन होते आए सुनावे राजमाला साधु सज्जन होते सबको सीताराम सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय और सुत हनुमान की जय रामायण महाभारत की जय सनातन धर्म की जय बोलो भाई सब की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमामन्दान्मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमामन्दान्मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमामन्दान्मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावेन करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो एक आखिरी भजन हम लोग सुनने वाले, उससे पहले आप सभी को धन्यवाद दे दे कि आज का बेला में आप एकत्रित हुए हमारे साथ जुड़े। शुक्रवार का इस शुभ समय में पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम महीना के साथ साथ में कार्तिक महीना शुरुआत हुई है। आज अगर पुरुषोत्तम मास नहीं आए होती तो कार्तिक महीना दिवाली महीना का पहला दिन होता। और आज साथ साथ में भगवान विष्णु की कथा का रामायण के रूप में हम लोग सभी श्रवण किए हैं। ये भाग्यपूर्ण आपका है, क्योंकि इसमें इस महीना भी ऐसा इतने वरदानी महीना है कि इसमें जितने भी भगवान विष्णु को संबोधित कथा पाठ हम लोग सुनते हैं, सबके सब आपका पुण्य में साथ एकत्रित होते। इस ये महीना 3 वर्ष बाद कहीं हमारे बीच में आती, 2 साल 10 महीने बाद आती हैं, और इसमें इसका लाभ हम लिए हैं। आज सत्संग में जुड़े हैं। रेडियो सरगम को भी धन्यवाद कि हमको अवसर प्रदान करे इस कथा को लेकर। मास्टर सुभाष चंद्र हमको सहायता दिए भजन पर, कथा प्रचार पे, और साथ साथ में संगीत में कमल प्रसाद और दीपिका, साथ साथ में शरण प्रसाद मंदिर से जुड़ करके आज इस कथा का सत्संग का संगीत का सुबह बढ़ाएं। आप सभी को धन्यवाद दे रहे हैं इसमें आज जुड़ने के लिए। आशा रखेंगे ऐसे ही हर शुक्रवार में सहयोग प्रदान करें, सहयोग के साथ साथ में अपना भी पुण्य का भाग इसमें बढ़ाएं, क्योंकि कथा जितने भी व्यक्ति श्रवण करते हैं उस सबका पुण्य उनके पास है। अंतिम भजन आपके बीच में। आप पिया नैनन में, आप पिया नैनन में, आप पिया इन नैनन में की पलक झाँप तो ना मैं देखो गैर को,
और न तोए देखन दूं। काजल लागे चिड़चिड़ा, काजल लागे चिड़चिड़ा, काजल लागे चिड़चिड़ा कि सुरमा सो न जाए। जिन नैनन में शाम बसे हैं भला दूजा कौन समाए। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूंगी मैं बेगाना। सांसों की माला पे सिमरूंगी मैं बेगाना। अपने मन की मैं जानू पी के मन के जाने राम। अपने मन की मैं जानू पी के मन के जाने राम। सांसों की माला पे सिमरूंगी मैं बेगाना। सांसों की माला पे सिमरूंगी मैं बेगाना। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गई कहेरो, बन गई कहेरो। प्रेम की माला जपते जपते मनी में शाम। सांसों की माला सांसों की माला में सिमरूं मैं बेगाना। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूंगी सांसों की माला में सिमरूं मैं बेगाना। प्रेम प्याला जब से पिया है ये का बस है हाल, ये का बस है हाल। अंगारों पे अंगारों पे नींद आए, कांटों पे आराम, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सांसों की माला में सिमरूं मैं बेगाना। मैं बेगाना, मैं बेगाना, मैं बेगाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग आज रेडियो सरगम के माध्यम से जुड़े हैं आज की इस राम कथा पर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को। और एक सूचना है जो पंडित जी देने वाले हैं, और ये फ्यूनरल का। जी श्रोताओं, दुख के समाचार है कि हमारे बीच में गंगाम्मा रंगैया नायडू जो 97 एज का उम्र की थी और शरीर छोड़े हैं इसी हफ्ते। ये इनके बेटे हैं, दोनों सिडनी में रहने वाले राकेश नायडू और मास्टर गोपाल नायडू, जिनका माँ गंगाम्मा रंगैया नायडू का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कल के दिन पर कल सुबह 10 बजे मिंचनबरी पाइन ग्रोव सेमेट्री पे होगी मिंचनबरी में। और इसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया भाई राकेश नायडू को संपर्क कर सकते हैं 0448 448 252 पे,
दाह संस्कार है राकेश नायडू और मास्टर गोपाल नायडू का माँ का, गंगा अम्मा रंगैया नायडू का, जिसका देहांत इस शरीर छोड़े इस सप्ताह में, और संस्कार कल विधि में है सुबह 10 बजे पाइन ग्रोव सेमेट्री पर और नॉर्थ चैपल में है। जिसको श्रद्धांजलि दी जाना है तो हो कृपया उनके बेटे यानी कि राकेश नायडू को 0448448252 पर संपर्क। सुहाई राम कथा कलिता मत गाई सुजन सजीवन